बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, हरियाली से भरा, फूलों से महकता, पक्षियों की चहचहाहट से गूंजता। उसी गांव में रहता था एक नन्हा लड़का, नाम था दीपक। दीपक की उम्र तो बस 10 साल थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। दीपक का सपना था पूरी दुनिया घूमने का, नई नई चीजें सीखने का और एक दिन कुछ ऐसा कर दिखाने का जिससे उसका नाम सब याद रखें। लेकिन एक परेशानी थी, दीपक बहुत गरीब था। उसके पिता खेतों में काम करते थे और माँ गांव के घरों में सिलाई करती थी। स्कूल जाना भी मुश्किल होता, लेकिन दीपक रोज अपने टूटे स्लेट और एक अधूरी पेंसिल लेकर स्कूल जाता था। सपनों का पहला कदम। एक दिन स्कूल में एक नई टीचर आई, नाम था मिस प्रेरणा। वो बहुत अलग थी। उन्होंने पहले दिन ही कहा, बच्चों, किताबें ही दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। अगर तुम पढ़ना जानते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। दीपक ने पहली बार किसी को इतनी सच्चाई से यह बात कहते सुना। उस दिन के बाद वह और भी मेहनत से पढ़ने लगा। गांव के एक बूढ़े काका थे, जो कभी स्कूल मास्टर थे। दीपक रोज शाम को उनके पास जाकर किताबें पढ़ता, उनसे सवाल पूछता। उम्मीद की किरण। एक दिन मिस प्रेरणा ने स्कूल में एक घोषणा की, राज्य स्तर पर एक निबंध प्रतियोगिता हो रही है। विषय है मेरा सपना। जो भी जीतेगा उसे शहर के सबसे बड़े स्कूल में स्कॉलरशिप मिलेगी। दीपक की आंखें चमक उठीं। उसने पहली बार अपने सपने को शब्दों में पिरोया। उसने लिखा, मैं बड़ा होकर एक खोजकर्ता बनना चाहता हूँ, जो दुनिया के अनजाने कोनों को देखे, बच्चों के लिए नई किताबें लिखे और हर बच्चे को यह बताए कि सपने पूरे हो सकते हैं। उसने वो निबंध भेज दिया। फिर वो रोज मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करता, भगवान जी, बस एक मौका दे दो। पहला चमत्कार। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में एक खत आया। दीपक का निबंध राज्य स्तर पर पहला आया था। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग मिठाइयाँ लेकर आए, सबने उसे गले लगाया। उसे शहर के एक बड़े स्कूल में दाखिला मिल गया, जहाँ किताबें थी, लैब थे, कंप्यूटर थे और वह सब जो दीपक ने सिर्फ सपनों में देखा था। शुरुआत में उसे बहुत डर लगा। बच्चे अंग्रेजी में बात करते थे, पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा था, पर उसने हार नहीं मानी। सुबह सबसे पहले उठता, खुद से अंग्रेजी पढ़ता, अपने पुराने मास्टर काका को पत्र लिखकर सलाह लेता। मेहनत का फल। धीरे धीरे दीपक ने खुद को साबित किया। वह क्लास का सबसे होशियार छात्र बन गया। उसे विज्ञान में गहरी दिलचस्पी थी और उसने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया, सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव। उस नाव ने राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता। उसे राष्ट्रपति भवन में बुलाया गया, जहां उसने राष्ट्रपति से हाथ मिलाया। अब उसकी तस्वीरें अखबारों में छपने लगी थी। लेकिन दीपक नहीं बदला। वह छुट्टियों में अपने गांव आता, वहां बच्चों को पढ़ाता, मिस प्रेरणा से मिलता और कहता, मैं जो भी हूँ, आपकी वजह से हूँ। सबसे बड़ा सपना। समय बीता। दीपक ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर स्कॉलरशिप पर विदेश गया। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों से मिला। लेकिन उसका सपना वही रहा, बच्चों के लिए काम करना। एक दिन उसने एक योजना शुरू की, नन्हा विज्ञान। इसका मकसद था गांवों के बच्चों को मुफ्त में विज्ञान की शिक्षा देना, प्रयोगशालाएं बनाना और उन्हें यह सिखाना कि वे भी बड़े सपने देख सकते हैं। अब उसके प्रोग्राम से हजारों बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। जब कोई बच्चा कहता, मैं भी दीपक भैया जैसा बनना चाहता हूँ, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। अंत में एक दिन उसी गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ।
गांव के उस पुराने स्कूल में अब एक नई बिल्डिंग बनी थी। नाम रखा गया दीपक ज्ञान मंदिर। दीपक ने वहां भाषण दिया। बचपन में मुझे कई बार लगा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी माँ कहती थी, बेटा, अंधेरे में भी एक दीपक बहुत रोशनी देता है। मैं वही दीपक बनना चाहता था। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा और इस तरह एक छोटे से गांव का नन्हा दीपक पूरी दुनिया में रोशनी फैलाने वाला दीपक बन गया।